जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं बालक, युवा, वृद्धावस्था को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने आप को सपने में बालक देखता है, युवावस्था में अपने आप को सपने में युवा देखता है और वृद्धावस्था में अपने आप को सपने में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने के बाद शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती, अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्म शरीर परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव, प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवताओं की और होती है तथा पशु पक्षी आदि की और होती है, तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। परंतु आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा सत्य है और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर असत्य है। आत्मा परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का ही अंश है और श्री कृष्ण ही पूर्ण सत्य है। जबकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सब माया रूपी प्रकृति की रचना। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।